सातवां सवाल कुछ इस तरीके से, नुक्ता नफ़ी 4, नफ़ी 5 से खींची गई एक उमूदी खत परपेंडिकुलर एक्स महवर को नुक्ता क्यू पर कता करता है। नुक्ता क्यू के मुख्तसात कोऑर्डिनेट्स हैं। जी, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो ग्राफ है तो इसमें कहाँ पे प्लस, कहाँ पे माइनस, कहाँ पे माइनस माइनस, कहाँ पे प्लस प्लस आता है। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे पहला रबा। तो पहले रबा के जो हमारे साइन है, जो अलामतें हैं, दोनों भी प्लस प्लस होता है। और ये दूसरा रबा है, इसकी जो अलामतें हैं माइनस प्लस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है। तो पहला हम एक्स एक्सिस लेंगे, यहाँ पे माइनस रहता है, ठीक है, नेगेटिव रहता है, फिर ये पॉजिटिव रहता है। फिर यहाँ पे जब तीसरी रबे की हम बात करेंगे, तीसरा रबा थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव लेंगे। और यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई डैश एक्सिस की यहाँ पे क्या होता है, वो भी नेगेटिव होता है। तो लिहाजा यहाँ पर भी दोनों नेगेटिव आता है। तो जो नंबर यहाँ पे दिया गया है नफ़ी 4, नफ़ी 5, वो कहाँ पे आता है, तीसरे रबे में आता है, तीसरे रबे में, तीसरा रबा में आता है, तीसरा क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ से ये नुक्ते से एक उमूद हम एक्स एक्सिस पर गिराएंगे, या एक उमूदी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे आपको एक नुक्ता मिलेगा क्यू। तो इसके मुख्तसात क्या होंगे वहाँ पे पूछ रहा है, इसके जो मुख्तसात होंगे वो क्या होंगे बोल के। तो लिहाजा आप देखेंगे ये जो -4 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाती है -4, और -5 की वैल्यू अगर हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होती है, -5 की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है अगर हम माइनस इस नुक्ते से एक्स महवर से एक्स महवर पर एक उमूद खींचेंगे, एक्स महवर पर एक उमूद खींचेंगे, तो यहाँ पे जो नुक्ता आपको मिलता है वो पहला जो अदद है वो नुक्ता यहाँ पे मिलता है। पहला जो हमारा अदद है वो नुक्ता वहाँ पे मिलता है, तो वो होता है नफ़ी 4। तो आपको ये बात जानना बेहद ज़रूरी है, अगर कहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर कहाँ पर भी एक नुक्ता लेंगे तो आपको हमेशा वहाँ एक्स की वैल्यू दिखाई देगी, वाई की वैल्यू हमेशा आपको क्या होगी, वो 0 होगी। कहाँ पर भी आप जी चाहे वहाँ पे एक्स महवर पर लीजिए, वहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़िंदा रहेगी, वाई की वैल्यू वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा तो -4, 0 यहाँ पे क्यू नुक्ते के मुख्तसात हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर हम जवाब में देखेंगे तो जवाब नंबर बी वहाँ पे बता रहा है कि नफ़ी 4, 0 ये बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट, इस नुक्ते से किस महवर पर यहाँ पे उमूदी खत खींचा जा रहा है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर उमूदी खत खींचा जा रहा है, तो यहाँ पे जो पहला जो नंबर होगा वो एक्स एक्सिस की वैल्यू डिनोट करेगा, वो होगा नफ़ी 4। ये होगा हमारा नफ़ी 4, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे अगर कता करता है तो यहाँ पे इसका नाम देंगे हम क्यू। तो क्यू के मुख्तसात क्या होंगे, एक तो मिला यहाँ पे नफ़ी 4, और मुख्तसात की जब बात करते हैं तो एक्स बी की वैल्यू होगी, वाई की भी वैल्यू होगी, तो इसी को मुख्तसात बोलेंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे नफ़ी 4 है और वाई की वैल्यू 0 है। वाई की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि ये जो एक्स की जो हमारी रोड है, जो एक्स की जो महवर है, जो एक्स का जो रास्ता है, वहाँ पे वाई हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। यहीं पर भी नहीं, अगर यहाँ पर लेंगे y की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर लेंगे तो y की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर भी लेंगे तो y की वैल्यू 0 होती है। मतलब ये एक्स एक्सिस पर कहाँ पर भी आप y की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे तो y की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। तो लिहाजा ये जो क्यू जो नुक्ता है उसकी जो मुख्तसात हैं वो क्या होंगे, नफ़ी 4, 0, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा दुरुस्त जवाब है। तो लिहाजा ये था हमारा सवाल नंबर 7वां 2025-26 का मॉडल क्वेश्चन पेपर इल्म रियाजी का 7वां क्वेश्चन का जवाब।